सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश में आज बात होगी सामाजिक बीमारियों का इलाज क्या है। सभी सामाजिक बीमारियों का इलाज क्या है। तब बाबा साहब कहते हैं कि उच्च शिक्षा ही हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का इलाज है। इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब ने अस्पृश्य छात्रों के लिए खासकर, हालांकि ये कहीं ऐसा गाइडलाइन नहीं था, जब विद्यालय खोला गया तो बाबा साहब कहते हैं कि सभी धर्म जाति के लोग इन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, महाविद्यालय में पढ़ सकते हैं। और हम किस महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, किस कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने सन 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज खोला मुंबई में, और 19 जून 1950 को मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद में खोला। तो इसमें बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति, छात्र पढ़ाई कर सकता है, सभी के लिए। और यहाँ तक कि जो टीचिंग स्टाफ रहेगा, वो टीचिंग स्टाफ भी किसी भी धर्म जाति का हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 19 जून 1950 को ही, उसी की विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं। बाबा साहब इस विद्यालय के बारे में, इस महाविद्यालय के बारे में, मिलिंद महाविद्यालय के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर बताते हैं। और किसे बताते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और उन्हें इस कॉलेज की खूबियाँ, इस कॉलेज की विशेषताएं बाबा साहब स्वयं बताते हैं। यदि आपकी दिलचस्पी है कि आखिर बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज क्यों खोला, औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय क्यों खोला, क्या उद्देश्य था बाबा साहब का, क्या लक्ष्य था, यदि आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो निश्चित रूप से आज का वीडियो, आज का अंबेडकर संदेश आपको अंत तक वॉच करना चाहिए। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 202 से 205 तक। आइए बढ़ते हैं। पहला भाग है यहाँ पर इस विषय के अंतर्गत उच्च शिक्षा ही हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का इलाज है। इसका पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय की इमारत की बुनियाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 1 सितंबर 1951 के दिन रखी गई। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अस्पृश्य और गरीब लोगों के बीच बाबा साहब द्वारा किए जा रहे शिक्षा प्रसार के कार्य की प्रशंसा की। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के उद्देश्य और लक्ष्य की उन्होंने भरसक प्रशंसा की। राष्ट्रपति द्वारा नींव पर पत्थर रखे जाने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ, यानी कि महामहिम राष्ट्रपति का स्पीच हुआ, उससे पहले बाबा साहब का स्पीच हुआ। और बाबा साहब ने कॉलेज के बारे में बहुत विस्तार से, बारीकी से बताया। जानना चाहिए हर किसी को, हर बहुजन साथी को ये जरूर जान लेना चाहिए कि बाबा साहब का शिक्षा के प्रति रुझान क्यों था, शिक्षा के प्रति समर्पण क्यों था। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस कॉलेज की नींव रखने की मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, वह यह कॉलेज 19 जून 1950 के दिन अस्तित्व में आया। कॉलेज बोलकर और उसका कामकाज देखने वालों के बारे में तथा कॉलेज क्यों शुरू किया गया, इस बारे में आज अगर 2 शब्द कहे जाएं तो गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई, इस संस्था द्वारा ये कॉलेज चलाया जाता है और इस संस्था का अध्यक्ष मैं हूँ। यानी कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब। ये सोसाइटी 1945 में स्थापित की गई। पूरे देश में और खासकर मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार करना इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। यानी कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये बाबा साहब ने यहाँ पे बता दिया। इसी उद्देश्य के अनुसार 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज खोला गया। मुझे बेहद खुशी है कि इन 4 सालों में ही छात्रों की संख्या, देशी विदेशी, खेल और शिक्षा का दर्जा, इन सभी मोर्चों पर सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई राज्य में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।
आज इस कॉलेज में 800 छात्र हैं। अन्यत्र छात्रों की इतनी बड़ी संख्या कमी देखने में आती है। इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं में ऐसा कोई खेल नहीं होगा जिसमें सिद्धार्थ कॉलेज ने विजय प्राप्त नहीं की हो। मुंबई विश्वविद्यालय की मशहूर छात्रवृत्तियां और पुरस्कार भी कॉलेज ने जीते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज की इस उज्जवल परंपरा के बारे में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को गर्व है। मुंबई के इस कॉलेज के पिछले 4 सालों के इस अनुभव से उत्साहित होने के कारण ही पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी को लगता है कि अपने काम को विस्तार दिया जा सकता है। शायद ये पूछा जाए कि कॉलेज खोलने के लिए हैदराबाद संस्थान को ही क्यों चुना गया। कारण बेहद आसान है। हैदराबाद संस्थान शिक्षा और उच्च शिक्षा में बेहद पिछड़ा हुआ है। हैदराबाद संस्थान का विस्तार 84,000 वर्ग मील है और जनसंख्या 1,60,00,000 है। ये हैदराबाद मुझे लगता है हैदराबाद शहर की बात यहाँ पर हो रही है। मार्च 1949 में संस्थान में कुल 17 कॉलेज थे और इन कॉलेजों में पढ़ने वालों की संख्या 7,615 थी। इन आंकड़ों की तुलना मुंबई राज्य के आंकड़ों के साथ करें। मुंबई राज्य का विस्तार 1,15,570 वर्ग मील है। देखिए, यहाँ मुंबई राज्य की बात की गई, वहाँ हैदराबाद की बात की जा रही है, हैदराबाद राज्य की बात की जा रही है। और जनसंख्या 3.23 करोड़ है। 31 मार्च 1950 के दिन उसके कॉलेजों की संख्या 90 और उसमें पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 50,356 थी। हैदराबाद संस्थान उच्च शिक्षा के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है, ये इन आंकड़ों से पता चलता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर लगे तो हैदराबाद सरकार को मैं अलग से एक मसौदा विचारार्थ भेजूंगा। इन हालात में हमारे काम के विस्तार के लिए हैदराबाद संस्थान ही सही है, ऐसा हमें लगता है। शिक्षा के मामले में हैदराबाद संस्थान का पिछड़ापन अगर छोड़ भी दें तो एक और खेदजनक घटना ध्यान खींचती है। वह है शिक्षा से संबंधित छूट में बढ़ती जा रही असमानता। इन स्थितियों का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा का जो भी थोड़ा बहुत प्रसार दिखाई देता है वह केवल हैदराबाद शहर में ही है। कुल 17 कॉलेजों में से इंटर तक शिक्षा देने वाले 3 कॉलेज अगर छोड़ दें तो अन्य सभी कॉलेजों के संस्थान राजधानी वाले शहर हैदराबाद में ही है। 80 लाख जनसंख्या वाले तेलंगाना में वारंगल में इंटर के अन्य 3 कॉलेजों में से एक कॉलेज है। 45 लाख जनसंख्या वाले मराठी हिस्से वाले औरंगाबाद में दूसरा इंटर कॉलेज है और 35 लाख जनसंख्या वाले हिस्से के लिए कर्नाटक में तीसरा कॉलेज है। इस कमी को दूर करने के लिए सोसाइटी ने हैदराबाद संस्थान को चुना। औरंगाबाद की जगह संस्थान के तेलंगाना अथवा कर्नाटक में सोसाइटी कॉलेज खोल सकती थी। ऐसा शायद कोई कहे तो जातीय या भाषाई भावनाओं से हमारी सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य जहाँ जहाँ भी मौका मिले वहाँ शैक्षिक सेवा देना। सोसाइटी की इच्छा थी कि मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज चलाने में जैसी सफलता मिली है उसी प्रकार की सफलता इस नई कोशिश में भी मिले। मुंबई के कुछ कुशल अध्यापकों में से कुछ लोगों को यहाँ ले आने के लिए सोसाइटी उत्सुक थी, लेकिन पता चला कि केवल मराठी बोलने वाले अध्यापक ही राजी खुशी यहाँ आने के लिए तैयार हुए और केवल इसी कारण सोसाइटी ने औरंगाबाद में कॉलेज खोला है। कॉलेज ने जो प्रगति की है उससे कहा जा सकता है कि सोसाइटी द्वारा औरंगाबाद का चुनाव करना योग्य ही था। कॉलेज की प्रगति के बारे में जानकारी देने से पूर्व कॉलेज की कुछ विशेष नीतियों के बारे में पता चले, इसलिए कॉलेज की कुछ खास बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। दर्ज करने योग्य बात यह है कि इस कॉलेज में लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ रही हैं, अर्थात को एजुकेशन है। सामाजिक पिछड़ापन और सह शिक्षा की गंध भी न होने वाले इस क्षेत्र में लड़कों की बराबरी में लड़कियों को भी नई शिक्षा देकर इस कॉलेज ने एक नई परंपरा की नींव डाली है। इस कॉलेज में सभी जाति और धर्म की लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और वे बड़ी संख्या में कॉलेज में पढ़ाई करें, इसलिए शहर से कॉलेज तक आने के लिए कॉलेज की ओर से एक बस का भी प्रबंध किया गया है। इस कॉलेज के दरवाजे सभी धर्म के बच्चों के लिए खुले हैं। यहाँ किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है। कॉलेज के प्रोफेसरों में भी सभी धर्मों और जातियों के प्रोफेसर हैं। छात्रों में विद्या, विनम्रता और चरित्र का निर्माण करना कॉलेज का लक्ष्य है। सामान्य साथियों, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज का लक्ष्य क्या बताया बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं कि छात्रों में विद्या यानी कि शिक्षा, विनम्रता जो वर्तमान में काफ़ी कम देखने को आपको मिलता होगा, और चरित्र महत्वपूर्ण चीज़ है कि नहीं। विद्या,
विनम्रता और चरित्र यानी कि करेक्टर का निर्माण करना कॉलेज का लक्ष्य है। अस्पृश्य और पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिक्षा की ओर ये कॉलेज विशेष ध्यान देता है। जिस संघर्ष के लक्षण हम आज देख रहे हैं, उस निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच के संघर्ष को टालने के लिए सभी कॉलेजों को यही करना होगा। अस्पृश्य छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आज कॉलेज में 26 अस्पृश्य छात्र हैं और उनमें से कुछ छात्राएं भी हैं। एक साल की इस कॉलेज की प्रगति को देखकर ये साबित होता है कि ऐसे कॉलेज की इस क्षेत्र में जो कमी थी उसे इस कॉलेज ने पूरा किया है। 19 जून 1950 के दिन कॉलेज खुला, तब केवल 140 छात्र थे। आज छात्रों की संख्या 332 है और जगह की कमी के कारण पहले वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया बंद करनी पड़ी है। कॉलेज को सभी साधन संपन्न बनाने के लिए सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी ने कोई अवसर नहीं छोड़ा है। कॉलेज द्वारा 1,26,000 रुपये खर्च कर लेबोरेटरी बनाई गई है और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जानकर डेमोन्स्ट्रेटर की देखरेख में साइंस का हर छात्र खुद प्रयोग करता है। कॉलेज को खुले 1 वर्ष ही हुआ है और कॉलेज में एक सुसज्जित लाइब्रेरी भी है। उसमें कॉलेज के लिए ज़रूरी सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। सोसाइटी ने इस लाइब्रेरी पर 40,000 रुपये खर्च किए हैं और 1 साल के अंदर ही 4,000 किताबें हैं। साहित्यिक और 64 विषयों की पत्रिकाएं यहाँ उपलब्ध हैं। सोसाइटी चाहती है कि कॉलेज के छात्र तथा अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिए यह लाइब्रेरी उपयुक्त हो। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेल और कसरत की ओर खास ध्यान दिया जाता है। छात्रों के वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। विज्ञान से संबंधित विषयों की ओर छात्रों का रुझान हो, इसलिए तकनीकी, औद्योगिक और अनुसंधानात्मक स्थलों की यात्राएं आयोजित की जाती हैं। चर्चा मंथन, साहित्य और विज्ञान के विभागों की स्थापना की गई है और कई छात्र इनका लाभ ले रहे हैं। तो सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लंबा हो रहा था, इसलिए हमने अब यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम रोकना चाह रहे हैं। अगला भाग जो इसका शेष भाग है वो अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना का उद्देश्य क्या था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये आपने यहाँ पर हमने आपको बताया। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया, उद्देश्य हमने आपको विशेष तौर पर आपको बताया था। तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। 1945 में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की गई। 19 जून 1950 को औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये 3 तथ्यात्मक जो बातें हैं, डेट्स हैं, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताना है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।